प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। आज हम एक ऐसी स्त्री की कहानी को देखेंगे जो बाइबल के इतिहास में अपने पीछे कोई सेनाएं, कोई चमत्कार या कोई भविष्यवाणियां नहीं छोड़ गई, लेकिन फिर भी वह सीधे मसीह के वंश में पाई जाती है। उसका नाम है रूत और उसकी कहानी हमें सिखाती है कि जब हमारा जीवन टूट जाता है तब परमेश्वर उन टुकड़ों से कुछ महान बनाते हैं। आइए हम देखेंगे कि रूत की जिंदगी में तूफान कैसे आया। हर महान कहानी की शुरुआत किसी न किसी संघर्ष से होती है। रूत की कहानी भी कोई अलग नहीं है। यह एक टूटे हुए घर, बिखरे हुए सपनों और दर्द में डूबे हुए रिश्तों से शुरू होती है। बाइबल कहती है कि यहूदा के बेतलेहम नगर में अकाल पड़ा। अकाल सिर्फ भोजन की कमी नहीं होती, यह एक ऐसा समय होता है जब जिंदगी का आधार ही हिल जाता है। नाओमी और उसका पति एलीमेलेक अपने 2 बेटों के साथ मोआब देश चले गए, एक विदेशी भूमि जहां यहूदी परमेश्वर की उपासना नहीं होती थी। वे वहां स्थायी नहीं होना चाहते थे, सिर्फ जीवन की अस्थायी जरूरतें पूरी करने गए थे। लेकिन जीवन का खेल कुछ और ही निकला। रुत के जीवन में तूफान आता है और सब कुछ छिन जाता है। सबसे पहले नाओमी का पति मर जाता है, फिर उसके दोनों बेटे जो अब मोआबी स्त्रियों से विवाह कर चुके थे वे भी मर जाते हैं। अब 3 विधवाएं बचती हैं, नाओमी, रूत और ओर्पा। यह केवल एक पारिवारिक हानि नहीं थी, यह पहचान की हानि थी, भविष्य की हानि थी, अस्तित्व की हानि थी। नाओमी कहती है, मैं भरकर गई थी और यहोवा मुझे खाली लौटा लाया है। रूत 1 के 21 में लिखा है। यह शब्द हमें दिखाते हैं कि वह कितनी गहराई से टूटी हुई थी। अब सोचिए, उस समय की विधवाएं कौन थीं? वह समय ऐसा था जब एक महिला की पहचान उसके पति से जुड़ी होती थी। पति की मृत्यु के साथ उसकी सुरक्षा चली गई, समाज में स्थान चला गया, भविष्य की आशा चली गई। रूत और ओर्पा दोनों मोआबी स्त्रियां अब अनिश्चितता के अंधकार में खड़ी थीं। इस संकट के बीच परमेश्वर मौन है, लेकिन अनुपस्थित नहीं। बाइबल में हम कहीं नहीं पढ़ते कि इस समय कोई स्वर्गदूत प्रकट हुआ हो, कोई भविष्यवाणी नहीं हुई, कोई चमत्कार नहीं हुआ। परमेश्वर मौन था, लेकिन वह कार्य कर रहा था। कभी कभी हमारे जीवन के सबसे अंधकारमय क्षणों में परमेश्वर चुप होता है, लेकिन वह चुपचाप भविष्य को रच रहा होता है। रूत उस तूफान में खड़ी थी जहां उसका पति मर चुका था, उसका ससुर मर चुका था, उसकी सास दुख में डूबी थी और उसका भविष्य अंधेरे में था। लेकिन उसे क्या पता था कि इसी तूफान से होकर वह मसीह के वंश का हिस्सा बनने वाली है। हमारे जीवन के तूफान क्या कहते हैं? कभी आपने खुद से पूछा है, हे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों खाली कर दिया? मैंने क्या गलती की? अब मेरे जीवन में क्या बचा है? रूत की कहानी हमें जवाब देती है। जब जीवन सब कुछ छीन लेता है, तब परमेश्वर वो देना शुरू करता है जो अनंत है। तूफान हमें परमेश्वर की ओर खींचते हैं। जहां हमारी योजनाएं समाप्त होती हैं, वहीं से परमेश्वर की योजना शुरू होती है। संकट की शुरुआत एक अवसर बनती है। अगर यह तूफान न आया होता, रूत मोआब में ही रह जाती। वह अपने परमेश्वर को कभी जान न पाती, वह बोझ से कभी न मिलती, वह मसीह के वंश में कभी न आती। क्या आप समझ पा रहे हैं? संकट नाश के लिए नहीं था, संकट संक्रमण था। संकट सेतु था जो उसे परमेश्वर की योजना तक ले जा रहा था। जब तुम्हारा जीवन बिखरता है, मत डरिए, परमेश्वर एक नई कहानी लिख रहा है। तूफान के समय में परमेश्वर मौन हो सकता है, लेकिन वह दूर नहीं है। हर दुख का अंत बर्बादी नहीं होता। कुछ दुख उद्धार की राह खोलते हैं। कुछ कहानियां इतनी साधारण लगती हैं कि लोग उन्हें अनदेखा कर देते हैं, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में वही कहानियां इतिहास बदल देती हैं। रुत की कहानी ऐसी ही एक कहानी है। रुत एक साधारण मोआबी स्त्री। कोई बड़ी प्रतिष्ठा नहीं, कोई महान कार्य नहीं, न भविष्यद्वक्ता, न योद्धा। फिर भी उसका नाम बाइबल की पवित्र पुस्तकों में है। पर क्यों? क्योंकि रुत का जीवन हमें यह सिखाता है कि जब कोई मनुष्य परमेश्वर के मार्ग को चुनता है, न अपने लाभ के लिए, न सुविधा के लिए, बल्कि निष्ठा और विश्वास के साथ, तो स्वर्ग की योजनाएं बदल जाती हैं। आइए हम देखेंगे कि टूटन की भूमि में विश्वास की कली रुत के जीवन की शुरुआत त्रासदी से होती है। उसका पति मर जाता है। उसकी सास नाओमी, जो पहले ही अपने पति और बेटों को खो चुकी होती है, एक टूटी हुई,
कड़वाहट से भरी महिला बन जाती है। नाओमी कहती है, लौट जा रुत, अपने देश, अपने देवताओं के पास। मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ नहीं बचा। यहां रुत के पास दो विकल्प होते हैं। पहला, अपने भविष्य की सुरक्षा के लिए अपने घर लौट जाए। दूसरा, या एक अनिश्चित जीवन और एक बूढ़ी दुखी स्त्री के साथ परमेश्वर के मार्ग पर चले। रुत ने दूसरा चुना। तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। यही शब्द उसके भाग्य की रेखाएं बदलते हैं। आगे हम देखेंगे, एक नई भूमि में नई पहचान। रुत एक विधवा है, विदेशी है और गरीब है। वह खेतों में बालियां बीनती है। वह काम जो सबसे गरीब लोगों के लिए छोड़ा जाता था, लेकिन वह शिकायत नहीं करती। वह खुद को दीनता से झुकाती है, मेहनत करती है और वफादार बनी रहती है। परमेश्वर चुप नहीं रहता। एक दिन जिस खेत में वह काम कर रही होती है, वह खेत बोझ का होता है। वही जो आगे चलकर उसका उद्धार करता और जीवन साथी बनता है। क्या यह संयोग था? नहीं, यह परमेश्वर की योजना थी। जब हम अपने दुख में भी विश्वास और निष्ठा नहीं छोड़ते, तब परमेश्वर चुपचाप हमारे लिए एक बोझ खड़ा करता है। एक मौका, एक दरवाजा, एक आशीष। समर्पण का फल मसीह की वंशावली में स्थान बोअज और रुत का विवाह होता है। उनका पुत्र ओबेद जन्म लेता है, जो यिशै का पिता होता है, और यिशै राजा दाऊद का पिता। एक विदेशी विधवा जो कभी अनजान थी, अब मसीहा यीशु की वंशावली में शामिल हो जाती है। क्या आप समझते हैं इसका मतलब? रुत की निष्ठा और परमेश्वर में विश्वास इतना गहरा था कि उसने खुद को इतिहास के सबसे पवित्र वंश में प्रवेश दिलवाया, केवल समर्पण के कारण। आगे देखेंगे कि रुत जैसी आत्मा की पुकार आज की दुनिया में जब लोग केवल अपने हित के लिए जीते हैं। रुत की कहानी हमें सिखाती है, अगर तुम वफादार रहो तो परमेश्वर तुम्हें उठा लेता है। अगर तुम टूटे हो पर विश्वास करते हो तो वह तुम्हें जोड़ देता है। अगर तुम अंधकार में भी उसकी ओर देखो तो वह तुम्हें रोशनी तक पहुंचा देता है। अगर तुम अनाथ हो, विधवा हो, बेसहारा हो, तो रुत की कहानी तुम्हें कहती है, तुम छूटे हुए नहीं हो, तुम चुने हुए हो। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। हे परमेश्वर, हमें रुत जैसी आत्मा दे, ऐसी निष्ठा जो परिस्थिति से ऊपर हो, ऐसा समर्पण जो स्वार्थ से रहित हो, और ऐसा विश्वास जो अंधकार में भी तुझे देख सके। हमारे छोटे निर्णयों को तू बड़ी योजनाओं में बदल दे। हमें अपने लिए नहीं, तेरे लिए जीने की शक्ति दे। हे परमेश्वर, जैसे रुत ने अपनी सास नाओमी के साथ निष्ठा और प्रेम का परिचय दिया, वैसे ही मुझे भी अपने जीवन में वफादारी, समर्पण और विश्वास की आत्मा दे। जब जीवन में अनिश्चितता हो, अंधकार छा जाए, तब मैं रुत की तरह कह सकूं, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा, तेरी जात मेरी जात होगी। हे प्रभु, रुत की तरह मुझे भी नम्रता से तेरी योजना में चलने की शक्ति दे। जब मैं अजनबी भूमि में हूं, तब तू मेरा मार्गदर्शक बन। मेरी मेहनत को आशीर्वाद दे, जैसे तूने रुत को खेतों में मेहनत करते हुए देखा और अंत में उसे बोअज जैसे सहायक और उद्धारकर्ता से मिलवाया। मैं तुझ पर भरोसा करती हूं, चाहे हालात कठिन हो या रास्ता अनजाना हो। जैसे तूने रुत को अशेष आशीषों से नवाजा, वैसे ही मेरी वंश पर भी तेरी कृपा बनी रहे। प्रभु यीशु के नाम में आमीन।